बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास सेकंड ईयर, कैसे हैं आप लोग। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था डाइजेस्टिव सिस्टम को। इसमें कौन कौन से अज़ा हिस्सा लेते हैं उनके बारे में पढ़ा था, जिनमें से एक पोर्शन हमारा रह गया था, वो है जिगर। आज हम डिस्कस करेंगे जिगर को, यानी हमारा जो लिवर है, ये इंसानी जिस्म का सबसे बड़ा और ज़रूरी गदूद है। यानी हमारे बॉडी का सबसे जो बड़ा ग्लैंड है वो जिगर है। इसका वज़न होता है तकरीबन 1.25 किलो। ये पेट के दाएं जानब पसलियों के नीचे मैदे के ऊपर वाक़ होता है। ये चिपटा और नर्म होता है। इसमें खून की 2 नालियाँ खुलती हैं, एक पोर्टल वेन और दूसरी हेपेटिक वेन। मैं पहले आपको दिखा देती हूँ जिगर। ये देखें, डाइजेस्टिव सिस्टम की पिक है। इसमें सबसे क्लियर यहाँ पे ये स्टमक के ऊपर बिल्कुल ये जो रेड सा ये लोथड़ा सा पड़ा हुआ है, ये हमारा है जिगर। ठीक है, इसका ये सबसे बड़ा और ज़रूरी ग्लैंड है हमारे बॉडी का। इसका वेट तकरीबन 1.25 किलो होता है। ये चिपटा और नरम होता है। ठीक है, अब देखें इसकी मज़ीद डिटेल पढ़ते हैं। जिगर में खून की 2 नालियाँ खुलती हैं, एक पोर्टल वेन और दूसरी जिगर की शरेयान। पोर्टल वेन ग़ज़ाइयत से भरपूर अज़ाए हज़ाम से लेकर जिगर में लाती है और इससे ज़ायद शक्कर जिगर में ग्लाइकोजन या हवानी निशास्ता की शक्ल में जमा रहती है। देखें जी, 2 वेन्स की बात हुई, एक पोर्टल वेन और दूसरी शेयर जो जिगर की शरेयान है। अब जो जिगर की शरेयान है उसमें ग़ज़ाइयत वाला ब्लड होता है। वो जब वहाँ से आपके डाइजेस्टिव पार्ट से, यानी आपकी अंतड़ियों से और जो स्टमक है वहाँ से होते हुए ये वापस पहुँचती है आपके लिवर तक। तो वहाँ पे जो इसमें ग्लूकोज होता है उसको ये ग्लाइकोजन की फॉर्म में जिगर के अंदर स्टोर कर देती है, जो कि जब हमें ज़रूरत पड़ती है, सख्त मेहनत हो या फाका कशी की नौबत आ जाए, तो उस दौरानिए में जो ग्लाइकोजन हमारे जिगर के अंदर स्टोर है, ग्लाइकोजन फॉर्म, उसको ग्लाइकोजन को ये कन्वर्ट करके दोबारा से ग्लूकोज की सूरत में बॉडी में यूटिलाइज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जिगर की शरेयान और गदूद को ऑक्सीजन सप्लाई करती है। जिगर की वरीद कसीफ खून वापस वरीद आज़म ज़ीरी में ले आती है और जब जिस्म को ईंधन की ज़रूरत हो तो जिगर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तब्दील करता है। हाँ जी, अब जिगर की शरेयान का क्या काम है, ये क्या करती है, हमारे इस गदूद को यानी लीवर को ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है, शरेयान ऑटोमेटिकली आपके माइंड में एक बात आएगी कि शरेयान जो है यानी आर्टरी जो है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जब हार्ट से निकलती है आर्टरी तो डिफरेंट आर्टरीज़ में ये तकसीम होती हुई जो है वो मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स को इसने ब्लड पहुंचाना होता है। तो जो जिगर की शरेयान है वो ब्लड लेकर सीधा जिगर की तरफ आती है, इनको खून सप्लाई करती है और उसका जो जिगर के अंदर गैर ज़रूरी खून या कसीफ खून जिसको बोला जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो जिगर की वरीद के ज़रिए से वापस वरीद आज़म ज़ीरी यानी इन्फीरियर वेना केवा में चला जाता है। यानी जो बड़ी नाली है ब्लड को कैरी करके जो वो हार्ट के अंदर लेके जाने वाली बड़ी वेन है, उसको इन्फीरियर वेना केवा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो निचले बॉडी पार्ट से ब्लड को लेके जा रही है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, इन्फीरियर। जो अपर बॉडी पोर्शन से लेके आएगी उसको बोलेंगे सुपीरियर वेना केवा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि जिगर की जो वरीद है वो कसीफ खून इन्फीरियर वेना केवा में ले आती है और जब जिस्म को ईंधन की ज़रूरत होती है, यानी जब हमारे बॉडी में फ्यूल की कमी हो जाती है, फ्यूल ये नहीं कि हम लोगों ने पेट्रोल या डीज़ल का इस्तेमाल करना है, इंसानी जिस्म के लिए जो फ्यूल है वो है उसकी खुराक, यानी जो आप लोग खाते या पीते हैं। जो ग्लाइकोजन की फॉर्म में ग्लूकोज आपके लिवर के अंदर स्टोर था, उसको ज़रूरत के वक्त ग्लाइकोजन से दोबारा ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है और उसको फिर बॉडी में यूटिलाइज़ करना होता है। ठीक है, अब जब कुछ सख्त काम होता है, वर्जिश होती है, तो उस टाइम बॉडी को ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो उस टाइम जो ग्लाइकोजन होगी वो जल्दी से बॉडी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ग्लाइकोजन की फॉर्म से दोबारा ग्लूकोज की फॉर्म में आएगी और ग्लूकोज से वो डायरेक्ट बॉडी में यूज़ हो जाएगी। जिगर को शक्कर का गोदाम भी कहते हैं। जिगर के 2 लोथड़े होते हैं, एक बड़ा लोथड़ा दाएं जानब और दूसरा छोटा लोथड़ा बाएं जानब होता है। बड़ा लोथड़ा छोटे लोथड़े की निस्बत
निस्बत तकरीबन 10 गुना बड़ा होता है, क्योंकि जिगर में हमारे खून का बेशतर हिस्सा हर वक्त दौरा करता रहता है। जी मैं आपको ये दिखा देती हूँ, इसकी 2 लोब्स हैं, ये देखिएगा, ये एक ये वाली, ठीक है, और दूसरी ये, इसलिए एक बड़ा लोथड़ा और एक जो है वो छोटा लोथड़ा, ठीक है। जिगर का एक और काम भी होता है, ये सफ़रा की रतूबत बनाता है। अब जो सफ़रा है वो आपके गॉल ब्लैडर में, यानी जो आपका पित्ता है उसमें जमा रहती है, और वहाँ से वो सीधा छोटी आंत का जो इब्तदाई हिस्सा है, ड्यूडिनम जिसको बोलते हैं, उसके अंदर चली जाती है, और वहाँ पे वो पित्ता जो है वो सफ़रा को नाली के ज़रिए ड्यूडिनम में लाता है, और सफ़रा लबलबा की रतूबत के साथ मिलकर चकनाई को हज़म करती है। पिछले लेक्चर में आप पढ़ चुके हैं कि सफ़रा की और लबलबा यानी पेंक्रियाज की और गॉल ब्लैडर, इन दोनों की जो रतूबतें हैं, यानी सफ़रा की रतूबत और लबलबा की रतूबत, ये दोनों मिलकर क्या करती हैं, आपके फ़ैट्स को बॉडी में डाइजेस्ट करती हैं। और ये कहाँ पर आके इनकी नालियों के सिरे खुल रहे हैं, ड्यूडेनम में, यानी छोटी आंत का जो इब्तदाई हिस्सा है, जिसकी लेंथ तकरीबन 25 सेंटीमीटर होती है, और अंग्रेज़ी के हर्फ सी जैसी इसकी शेप होती है, ठीक है। वहाँ पर आके ये इन्होंने इनकी जो रतूबत है वो वहाँ पे जमा होती है, और उस पोर्शन के अंदर ही, उस ड्यूडिनम के अंदर ही खुराक को डाइजेस्ट करती है, ठीक है। जिगर के अफ़ाल क्या हैं? जिगर जिस्म के दर्जा हरारत को बरकरार रखता है, बॉडी टेम्परेचर इससे बिल्कुल हमारा मेंटेन रहता है, सफ़रा की रतूबत पैदा करता है जो खुराक को हज़म करने में मदद देती है। जिगर यूरिया भी बनाता है जो कि एक फासद मादा और गुर्दों के ज़रिए खारिज हो जाता है। ग्लूकोज़ को ग्लाइकोजन यानी हैवानी नशास्ता में तब्दील करता है, और ज़रूरत के वक्त ग्लाइकोजन को ग्लूकोज़ में तब्दील करता है, यानी बॉडी में जो ग्लूकोज़ है, जो शक्कर है, वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर अगर करनी हो तो उसका काम जिगर के ज़मरे में आता है, यानी जिगर ने ग्लूकोज़ को ग्लाइकोजन बनाना है और बवक्त ज़रूरत ग्लाइकोजन को दोबारा से ग्लूकोज़ में कन्वर्ट करना है और बॉडी में यूटिलाइज़ करना है। जिगर जरासीम के ख़िलाफ़ जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाता है। ये जिस्म के लिए फ़ौलाद और विटामिन का ज़ख़ीरा करता है। जिगर चिकनाई को ख़ास तौर पर काबिल हज़म बनाता है। जी नेक्स्ट है जी पित्ता यानी गॉल ब्लैडर। पित्ता जिगर के बिल्कुल साथ नीचे की जानब होता है। ये नाशपति की शक्ल का खोखला सब्ज़ रंग का उज़्व होता है। इसकी रंगत सब्ज़ी माइल होती है। सफ़रा की रतूबत ग़िज़ा के हज़म होने में मदद देती है। आपको दिखा देते हैं, ये देखें जी, ये गॉल ब्लैडर, ये ग्रीन शेप में नाशपाती की शक्ल का यूज़ होता है। सब्ज़ी माइल इसका कलर है, ये सारा आपको बता दिया है। ये इतना सा ये पोर्शन है, और ये इस के ज़रिए से, ये वेन के ज़रिए से यहाँ से फिर इसका जो सिरा है वो छोटी आंत के अंदर जाएगा, और वहाँ पर जाके ये अपनी रतूबत यानी सफ़रा को रिलीज़ करेगा, और वह उससे जो है वो चकनाई के हज़म होने में मदद मिलेगी, ठीक है जी। उसके बाद है लबलबा पेंक्रियाज। ये पित्ते की शक्ल की मानद तकरीबन 7 इंच की लंबी गदूद होती है। इसका रंग हल्का जर्द और वज़न 2.5 औंस होता है। एक सिरा इसका ड्यूडिनम और दूसरा सिरा इसका सप्लीन यानी तिली के साथ लगा हुआ होता है। लबलबा बहुत अहम रतूबत खारिज करता है, जिसे लबलबे की रतूबत यानी पेंक्रियाटिक जूस भी कहते हैं। ये रतूबत लबलबे की नाली के ज़रिए ड्यूडिनम में आती है। ये एक मुकम्मल रतूबत होती है जो कि ग़िज़ा के तीनों अहम अज्जा यानी आपके कार्बोहाइड्रेट्स, फ़ैट्स और प्रोटीन्स पर असरअंदाज होती है और उनको काबिल हज़म बनाती है। जी ये जहाँ पे आपका स्टमक है, स्टमक के बिल्कुल साथ इस जगह पे आपको मैं बता देती हूँ, यहाँ पे 7 इंच की एक लंबी गदूद होती है। ये इसके नीचे, इसको हम यहाँ पे कहते हैं पेंक्रियाज। इसने पेंक्रियाटिक जूस खारिज करना है, और वो वहाँ से दोबारा उस नाली के ज़रिए से जहाँ से ड्यूडिनम का सिरा जहाँ पे खुल रहा है, उसी नाली के अंदर जाके इसने आपके जो फैट्स को, आपके प्रोटीन्स को और कार्बोहाइड्रेट्स जो कि आप लोग खा रहे हैं उसको डाइजेस्ट करना होता है। जी ये था आज का लेक्चर हमारा, जिसमें हमने कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा। इंशाल्लाह कल हम मैदे में जो ग़िज़ा के हाज़मे का अमल है कि किस तरीके से डाइजेस्ट होती है उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।